हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द साइलेंट टॉपर में। आज हम क्लास 12 की अभिव्यक्ति और माध्यम बुक का पूरा खल्लास करने वाले हैं, वो भी 10 मिनट से भी कम टाइम में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में पहला छापाखाना खुला था। तो पहला छापाखाना जो खुला था वो था गोवा में। फिर संपादक के नाम पत्र लिखे जाते हैं अखबार के पाठक द्वारा। नेक्स्ट है, क्रिकेट की कमेंट्री करने वाले विशेषज्ञ थे तो जयदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्रिय संख्या होती है 5। नाटक का शरीर कहा गया है। नाटक का शरीर कहा गया है वाचिक शब्द को। फिर कहानी का पहला तत्व होता है कथानक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक में स्वगत कथन के स्थान पर आजकल प्रयोग किया जाता है तो वॉइस ओवर। फिर है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं, दृश्य नहीं होते। अप्रत्याशित विषय के लेखन में शैली का प्रयोग किया जाता है। इसमें अप्रत्याशित के लिए संवाद शैली का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, इंटरनेट पत्रकारिता आज बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि ये द वाला है इसका आंसर। फटाफट देखना है हमें। हाँ, टीवी पर प्रसारित खबरों में महत्वपूर्ण है विजुअल, बाइट, नेट सब है तो उपरोक्त सभी। फिर है, रेडियो समाचार पत्र की भाषा ऐसी हो जो समाचार वाचक आसानी से पढ़ सके ताकि हमें समझ में आ सके। फिर नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति, पहला है, रेडियो को संचालित माध्यम माना जाता है। इसका आंसर नेट श्रोताओं से संचालित माध्यम माना जाता है। फिर समाचार लेखन में किस शैली का प्रयोग किया जाता है। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किया जाता है। फिर विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को दर्जा दिया जाता है संवाददाता का। फिर कविता की अजनबी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है। तो कविता की जो अजनबी दुनिया का सबसे पहला उपकरण है शब्द। नेक्स्ट है, नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। फिर नाटक में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। दृश्य का संबंध होता है स्मृति से। फिर है, रेडियो नाटक में नहीं होते हैं तो दृश्य नहीं होता है। फिर लेख लिखने का कोई फॉर्मूला आज तक दुनिया में बना ही नहीं है। फिर है, हम नया सोचने लिखने का प्रयास नहीं करते क्योंकि ये सारे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, देख लीजिएगा आप लोग। फिर है, सत्य असत्य निरक्षरों की दुनिया के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी है। बिल्कुल नहीं है, सत्य होगा। फिर है, पत्रकारिता जल्दी जल्दी में लिखा गया साहित्य है। सत्य है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है। सत्य है। नटराज जी की सरोज स्मृति घनघोर निजी कविता है। सत्य है। नाटक के मंच निर्देश सदैव भूतकाल भविष्य में अभी हमने देखा वर्तमान में होता है, ये भी असत्य हो जाएगा। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। सत्य है। कहानी का नाट्य रूपांतरण संभव होता है, इसलिए सत्य होगा। नाट्य रूपांतरण में पात्रों के मनोभाव और मानसिक द्वंद्वों की प्रस्तुति मुश्किल होती है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। फिर रेडियो नाटक की प्रस्तुति मंच सज्जा व वस्त्र सज्जा का बहुत महत्वपूर्ण, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रेडियो नाटक में हमें दिखाई नहीं देता है क्या है। नेक्स्ट है, भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं स्वयं विचार करने का साधन भी है, ये भी सत्य हो जाएगा। अब हम आते हैं सही जोड़ी पे, जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो सही जोड़ी का समाचार लेखन। तो समाचार लेखन हो जाएगा उल्टा पिरामिड शैली, अभी हमने देखा था। फिर विवरणात्मक टिप्पणी, तो इसका हो जाएगा मंच सज्जा। फिर संपादकीय पृष्ठ, अखबार की अपनी आवाज़, प्रत्येक दृश्य, एक बिंदु से प्रारंभ। फिर है, पूर्णकालिक पत्रकार तो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी। फिर है, कविता का पहला उपकरण। तो कविता का पहला उपकरण शब्द होता है सुमित्रानंदन पंत। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक। दृश्य नहीं होते रेडियो नाटक में, और रेडियो नाटक सीमित पात्र होते हैं। इसमें वाक्य जो होता है शब्दों का विन्यास, और ये चित्र भाषा सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। फिर अब है एक वाक्य में उत्तर। तो घटना स्थल से किसी खबर को सीधे प्रसारण को लाइव कहते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को अखबार की आवाज़ कहा जाता है। नेक्स्ट है, फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है। तो फीचर लेखन की जो शैली होती है वो कथात्मक शैली होती है। फिर है, अंग्रेजी कवि W.H. वॉर्डन ने शब्द के विषय में उन्होंने कहा था प्ले विद द वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य की कौन सी विधा नाटक के अधिक निकट होती है। तो कहानी है।
पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखी जाती थी? दृश्य का क्रमिक विकास किसकी सहायता से होता है? तो दृश्य का जो क्रमिक विकास होता है वो संवादों की सहायता से होता है। फिर नेक्स्ट है आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि 15 से 30 मिनट होती है, सबको पता है। रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से होती है? रेडियो नाटक में आवाज़, ध्वनि और संवाद के माध्यम से। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लेख की शुरुआत कैसी होनी चाहिए? तो आकर्षक होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना का सबसे ऊपर रखना, उसके बाद घटते हुए ये उल्टा पिरामिड कहलाता है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लाइमैक्स। फिर किसी समाचार के अंतर्गत उसका विस्तार, पृष्ठभूमि, इसका आंसर हो जाएगा ककार। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है। तो फीचर किसी घटना, समस्या या मुद्दे की गहन छानबीन और विश्लेषण को कहते हैं। विशेष रिपोर्ट वह लेख जिसमें किसी मुद्दे के प्रति समाचार पत्र अपनी राय प्रकट होती है, वो संपादकीय कहलाता है। तो ये हो गया, सिर्फ 6 मिनट में हमने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। यही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, डोंट वरी। और 7 तारीख को आपका पेपर है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।